गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पाठ 18 से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे करना है इस विषय पर चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं पाठ 18 का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे जयगान, और इससे पहले आज की दिनांक और आज का जो दिन है आप उसे भी जो है दाएं तरफ किनारे में लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आप किस तरह से लिखेंगे कठिन शब्दों को लिखते समय आप मेरे साथ साथ उच्चारण भी करेंगे। कठिन शब्द हैं द्वैध, त्रास, दुरंत, और इसके अलावा है ये ऋतंग है। ऋतंग नहीं होना चाहिए, यह गलत तो है यहाँ पर, और इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं लिखेंगे। निर्द्वंद्व आप बोलेंगे इसे, ये कठिन शब्द है थोड़ा, निर्द्वंद्व। ठीक है, फिर है ध्वनित और ज्ञानवृद्ध। इसके अलावा आप जो है एक दो शब्द अपने आप से भी देख के लिख सकते हैं। फिर आपको शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लिखने हैं, और जो नहीं आता है आप जो है अपने सब्जेक्ट टीचर से, आपके जो हिंदी शिक्षक, आपके जो हिंदी भाषा के शिक्षक या शिक्षिका हैं, आप उनसे और भी कठिन शब्दों के अर्थ जान सकते हैं लाइव क्लासेस के दौरान। आइए देखते हैं शब्दार्थ। द्वैध का अर्थ होता है दो तरह के। त्रास का अर्थ होता है कष्ट या दुख। रजत श्रृंग, चांदी सी चमकती चोटियाँ। तुषार शेखर, हिमालय। तुंग उच्च या ऊंचा। निर्द्वंद्व बिना विरोध के। पोतदल, यहाँ पर पीतदल लिखा है, गलत है ये, पोतदल होगा नौकाओं के दल। शोभन सुंदर या शोभायमान। सुपावन पवित्र। ज्ञान वृद्ध, ज्ञान से वृद्ध या बड़ा। बात करेंगे अब यहाँ पर मौखिक प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कवि किसका यशगान कर रहा है। प्रश्न है कवि किसका यशगान कर रहा है। आप इसका उत्तर लिखेंगे कवि भारत देश का यशगान कर रहा है। थोड़ा यहाँ पर स्पष्ट कम है, इसलिए मैं बोल के आपको समझा दे रहा हूँ कि कवि भारत देश का यशगान कर रहा है। ठीक है, प्रश्न तो आप अपनी पुस्तक में से भी देख के लिखेंगे। कवि ने विद्यालयों को कैसा बनाने की कल्पना की है। आप इसका उत्तर लिखेंगे कवि ने विद्यालयों को देव मंदिर जैसा पावन बनाने की कल्पना की है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे उत्तर हैं, आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी सागर को किससे भरने की कल्पना की गई है। जी हाँ, आप इसका उत्तर लिखेंगे पश्चिमी सागर को सहस्रों अर्थात हजारों नौकाओं से भरने की कल्पना की गई है। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, ज्ञान वृद्ध किसे कहा गया है और क्यों। आप इसका उत्तर लिखेंगे भारत को ही ज्ञान वृद्ध अर्थात ज्ञान में अनुभवी कहा गया है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ यहाँ ज्ञान विज्ञान का उदय हो गया था। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, कविता से वे पंक्तियाँ ढूंढिए जिनका अर्थ है सब विरोध अथवा भेदभाव दूर हो जाएंगे और सभी दुखों की प्रचंडता समाप्त हो जाएगी। इसका उत्तर आप लिखेंगे द्वैध दुख का अंत होगा, अब न त्रास दुरंत होगा। अगला है, सैकड़ों नौकाओं और जहाज पश्चिमी सागर में तैरते हुए व्यापार करने आएंगे। आप इसका उत्तर लिखेंगे पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। तीसरा है, हमारे देश में ईश्वर के मंदिरों के समान पवित्र विद्या प्राप्त करने के स्थान सभी जगह शोभायमान होंगे। उत्तर लिखेंगे आप इसका, बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन। ठीक है, आइए बात करते हैं लिखित प्रश्न उत्तर की। लिखित प्रश्न में पहला है कि देश का जयगान करते हुए कवि कैसे देश का सपना देखता है। आप इसका उत्तर लिखेंगे देश का जयगान करते हुए कवि ईर्ष्या, द्वेष और फूट का विनाश करना चाहता है। द्वेष में व के ऊपर एक ही मात्रा होगी, द में हलंत होगा, ये ध्यान रखेंगे। देश का जयगान करते हुए कवि ईर्ष्या, द्वेष और फूट का विनाश चाहता है। वह विजयी, सुरक्षित, धन धान्य से परिपूर्ण, विकसित, ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ भारत के सपने देखता है। वह विजयी, सुरक्षित, धन धान्य से परिपूर्ण, विकसित, ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ भारत के सपने देखता है।
आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, देश के जयगान से मन में देश के प्रति कैसा भाव जागृत होता है। उत्तर लिखेंगे आप, देश के जयगान से भारत के प्रति गर्व की भावना जागृत होती है। हमारा देश स्वर्ग के समान सुंदर और पवित्र है, जिसकी यशोगाथा, यथोगाथा नहीं होगा यहाँ पर, यशोगाथा होगा, यश है यशोगाथा बना है, जिसकी यशोगाथा पढ़कर पाठक रोमांचित हो उठता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, विजय निशान किसे कहा गया है, वह किस लिए फहराया जाएगा। आप इसका उत्तर लिखेंगे, विजय निशान तिरंगे को कहा गया है, देश की विजय का गीत गाते हुए उसे फहराया जाएगा। जी हाँ, इसका उत्तर आप लिखेंगे, विजय निशान तिरंगे को कहा गया है, देश की विजय का गीत गाते हुए उसे फहराया जाएगा। चौथा प्रश्न है, कविता के मुख्य भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसे आपको स्वयं से लिखना है। मुख्य भाव अथवा जो है कविता का जो मुख्य भाव है या सरलार्थ है वह एक ही है, तो आप स्वयं से मुख्य भाव सरलार्थ की सहायता से लिखेंगे। ठीक है। आइए मूल्यपरक प्रश्न की बात कर लेते हैं। आप अपना राष्ट्र प्रेम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे, एक नागरिक के रूप में सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों का समान आदर करते हुए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, चिन्हों, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हुए राष्ट्र को धरोहर की प्रतीक ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए संविधान के नियमों का आदर व पालन करते हुए तथा गरिमापूर्ण आचरण द्वारा हम राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मूल्यपरक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आइए अब आपकी बारी है कक्षा परीक्षा देने की। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं से लिखेंगे, ईमानदारी के साथ अच्छे से इसको जो है देखते हुए। कक्षा परीक्षा में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, शोभन और तुंग। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। त्रास और पोतदल होगा, यहाँ पर पीत लिखा है, पीत नहीं होगा, पोतदल होगा। और तीसरा है यहाँ पर, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। तो इनके विलोम लिखने हैं आपको ज्ञान और विजय का। श्रुतलेख आपको इस कविता को अच्छी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके करना है। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ और इस पाठ से संबंधित जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।